चौथे घर में शनि है और छठे में राहु। तो बताइए पंडित जी, हाँ। उसका भाग्य क्या है? नीलकंठ बाबू, जन्म कुंडली के हिसाब से उसका भविष्य उज्जवल है। वो जहां भी जाएगी लक्ष्मी उसके साथ जाएगी। 6 ग्रह 9वें 10वें और 11वें घर में है, जो कि बहुत अच्छा है। 4 ग्रह उसके लग्न में बैठे हैं, जो शुभ कारक है। लग्न योग कारक का निरीक्षण करें तो 5 लक्षणों से परिपूर्ण बच्ची आई है आपके घर में। इस बच्ची के आने से आपकी उम्र भी पहले से बढ़ गई है। पूरे 100 साल जिएंगे आप। दीदी, 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 सुना पंडित जी क्या कह रहे हैं? ओ, क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी उज्जवल भविष्य की है। उसके ऊपर हमेशा लक्ष्मी की कृपा रहेगी। जानती हो, इसकी वजह से मेरी उम्र लंबी हो गई है। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीऊंगा। मेरी लक्ष्मी, मेरी सोनपरी, तू तो ईश्वर का वरदान है मेरी बच्ची। लेकिन इसे बचाना होगा जल से। आपकी बाकी संतानों की तरह इस बच्ची के जीवन को 15 साल तक जल से खतरा है। मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी। इसलिए 15 साल तक इसे पानी से दूर रखकर इसकी रक्षा करनी होगी। बस करो मेरी सोनपरी। जिसका जन्म मेरी लंबी उम्र के लिए हुआ है, मैं उसकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी एक विनती है, मेरी बेटी को पानी के खतरे से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी। मैं तो सिर्फ एक पंडित हूँ। शास्त्रों का ज्ञान किस्मत नहीं बदल सकता। अगर आप किस्मत नहीं बदल सकते तो पंडित किस बात के? शांत हो जाइए। उपाय तो है। हालांकि हम कुंडली तो नहीं बदल सकते, पर इस कुंडली के दोष निवारण के लिए रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। तो बताइए पंडित जी, दान करना होगा, हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा या आहुति देनी होगी? जो भी उपाय होगा मैं करूंगा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। परवाह नहीं। अगर इससे मेरी बच्ची को बचाया जा सकता है तो मैं कितना भी कष्ट और कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। पवित्र गंगा नदी का जन्म स्थान है गंगोत्री। ये हिमालय में स्थित है। इस बच्ची को 15 साल तक इसके हर जन्मदिन पर बिना किसी चूक के वहां ले जाकर स्नान करवाया जाए तो इस बच्ची की पूरी तरह से दोष मुक्ति हो सकती है और इसके जीवन को जल से कोई खतरा नहीं रहेगा और संपूर्ण आयु प्राप्त होगी इससे। पंडित जी, आपने मेरी बच्ची का जीवन बचाया है। इस उपकार के लिए मैं आभारी रहूंगा। साक्षात भगवान के रूप में आकर आपने इसे आशीर्वाद दिया है और जब आपने इसे जीवन दान दिया है तो इसका नाम भी आप ही देंगे। क्योंकि ये बच्ची जलदोष से पीड़ित है और साक्षात गंगा माता की कृपा से ही ये बच पाएगी, तो गंगोत्री ये नाम ही इसके लिए उत्तम होगा। गंगोत्री, 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 गंगोत्री। पूजा के लिए फूल तो लेके आओ भाई। और तुम वहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? लो। अरे ये क्या बात हुई? 2 साल की बच्ची के लिए आप लोग इतनी धूमधाम क्यों मचा रहे हो? ये धूमधाम तो कुछ भी नहीं है। जब वो स्कूल जाएगी, बालों में फूल लगाएगी, दुपट्टा डालेगी, हम तो हर मौके पे धूम मचाएंगे। और मैं क्या खड़ी खड़ी सोच के रही हो? मेरी भतीजी को आशीर्वाद दो छेती। और मंदिर पढ़ो जी। अच्छा ले, अब मुझे दे इसको। ना रोते नहीं है बेटा, चुप हो जा। किसी ने चिढ़ाया ना? क्या हुआ? ना ना ना। ये रो क्यों रही है? लाओ मुझे दो। मेरी बच्ची, मेरी सोनपरी। क्या हुआ मेरी बच्ची? मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी रूप में इसकी जान ले लेगी। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। शांत हो जा, रो नहीं। तेरा बाबा तुझे कुछ नहीं होने देगा।
ये बच्चा किसका है? मेरा है, इसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ। जैसा बाप वैसा बेटा। मेरी रोती बेटी को हंसा दिया। भगवान ने जैसे तुम्हें मेरे लिए भेजा है वैसे ही इसे मेरी बेटी के लिए बनाया है। सुनो, आज से इसे यहीं छोड़ दो। जो भी खर्च होगा इसकी पढ़ाई लिखाई का वो मैं करूंगा और शादी भी करवाऊंगा। नीलकंठ जी, ये हमारा इकलौता बेटा है। तो एक काम करते हैं, रोज सुबह तुम इसे अपने साथ ले आना और रात को वापस घर ले जाना। और ये गंगोत्री के सोने तक उसके साथ ही रहेगा। दिन भर ये खेलेगा कूदेगा, उसकी देखभाल करेगा। जैसा आप ठीक समझे। जरा अपनी बांसुरी तो बजाओ। ये बहुत अच्छा गाता भी है। हाँ, तो कुछ गा के सुनाओ। पर कौन सा गाना? वही चिड़िया वाला गाओ। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग। नाउ यू लोग इंग्लिश एग्जामिनेशन में हाउ कितने कितने मार्क्स लाया, हम अभी यू को टेलिंग इज टेलिंग। सिद्धार्थ, वो खेत में पॉटी करेंगे। वो खेत में पॉटी करेंगे। आखिर खेत में क्यों, टॉयलेट में क्यों नहीं? स्कूल के नाम से उसे पॉटी क्यों आ जाती है? व्हाट इज द रीजन? जब जोर से लगेंगे तो क्या करेंगे? लोटा पकड़ेंगे, टॉयलेट में जाएंगे। उसकी तरफदारी मत कर, बैठ जा। हिलती डुलती रहती है। गंगोत्री, 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 यू खड़ी हो जाओ। 10 मार्क्स लाया? हाँ? देखो 220, बहुत बड़ा शून्य। सर इंग्लिश के नाम से ही कांप जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कर लूंगी सर। फर्स्ट टाइम नहीं है, पर इसे लास्ट टाइम जरूर बनाऊंगा। मेरी छड़ी कहाँ गई? रैंचो छड़ी लाओ। मिस शून्य मार्क्स, इधर आओ। कम हियर। लास्ट टाइम बोला था नेक्स्ट टाइम, इस टाइम बोल रही हो एक और नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम दिया तो एक और लास्ट टाइम मांगोगी। हाथ ऊपर। इस नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के कंफ्यूजन को फिनिश करूंगा। देखिए मास्टर जी, कोई जिला हो, कोई गांव हो या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में गंगोत्री की किसी भी गलती पर या कम मार्क्स आने पर सजा उसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। व्हाट? हीरोगिरी है? गंगोत्री के हिस्से की मार तू खाएगा? ऑल राइट, तुम हाथ निकालो। आउट, जल्दी। चलो जाओ, जाके बैठो। क्यों बच्चों, उसको सजा मिलने पे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे थे? आपने तो कहा था बुरा नहीं देखना चाहिए। चुप कर। A pen is mightier than the sword. इस मुहावरे का मीनिंग टेल। गा के बताऊं सर? सही सुर लगाना। आपकी इंग्लिश तो तलवार से भी खतरनाक है। साइलेंस, साइलेंस, खामोश। Who laughing? Why laughing? पेज पर स्टैंड हो जाओ, कुर्सी पर चढ़ जाओ, तुम नहीं सुधरोगे। गंगोत्री के लिए सिद्धार्थ ने कैसे चुपचाप मार खा ली ना? ये मार तो कुछ भी नहीं, सिद्धार्थ गंगोत्री के लिए कुछ भी सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी जान गंगोत्री में ही तो बसती है। सिद्धार्थ, क्या है? हाथ जल रहा होगा ना? पानी में डाल दिया ना, अब ठंडा हो गया। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुमने मेरे लिए मार खाई। तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा सह सकता हूँ। मेरे होते हुए अगर तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो चाहे तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो।
सुशीला भाभी, नरसिम्हा को नीलकंठ बाबू ने इसी वक्त बुलाया है। उन्हें बुला कर लाती हूँ। नीलकंठ जी ने आपको फौरन बुलाया है। जानता हूँ। सुनो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं आज के दिन तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ जाओगे? जब कोई नौकरी पर जाता है तो उसे पता होता है वो कब लौटेगा, पर मैं लौटने की परवाह नहीं करता। दोपहर 12 बजे से पहले विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन के टेंडर डिवीजन इंजीनियर के ऑफिस में जमा करें। नमस्ते सर, आइए ना सर, कुर्सी पर बैठिए। टेंडर डालने के लिए बहुत से लोग आए हैं सर। इस जिले में नीलकंठ बाबू के खिलाफ टेंडर डालने की हिमाकत कौन करना चाहता है? हम सब तो यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अगर आप टेंडर ना डालना चाहें तो ही हम डालें, वरना आपके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? इंजीनियर बाबू, अब तो टेंडर कंफर्म ना? टेंडर कंफर्म होने के लिए कम से कम 2 तो डालने ही होंगे सर। मैं तुम्हें एक टेंडर और दूंगा, मेरी बहन के नाम का। ठीक है सर। नरसिम्हा, रुक जाओ। टेंडर जमा करने में 10 मिनट बाकी हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू। इस नीलकंठ से पंगा अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े डायलॉग मार के मुझे डलाता है। नीलकंठ तेरे खिलाफ टेंडर मैं नहीं डालूंगा। ये काम मेरी तीसरी बीवी का भाई करेगा। एक्शन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरा आखिरी कदम होगा। और अगर आधा कदम भी पीछे हटाया तेरा सर काट दूंगा। आगे बढ़। मेरे दोनों टेंडर जमा कर लो और मुंह धोके घर जाना, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी।